ज्ञान में और परंपरा में बहुत अंतर होता है भाई। भारतीय ज्ञान महान है, भारतीय परंपरा महान हो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय विद्वान महान है, पर जो इतना पुराना और इतना विस्तृत राष्ट्र हो, उसमें जहां ज्ञानी होते हैं वहां अज्ञानी भी होते हैं, और परंपराएं ज्ञानियों की कम चलती हैं, अज्ञानियों की ही ज्यादा चलती हैं। जैसे आज भी देश में 10 अगर ज्ञानी होंगे तो लाख अज्ञानी होंगे, यही होता है ना। वैसे ये हाल सदा से रहा है भारत में। निश्चित रूप से हमारे अतीत में महान ज्ञानी मौजूद हैं, पर हर ज्ञानी पे 1000 अज्ञानी भी मौजूद हैं, और सब प्रथाएं परंपराएं अज्ञानियों की चलाई हुई होती हैं। इन प्रथाओं परंपराओं को ज्ञान नहीं बोल देते, ये हमारा नॉलेज सिस्टम नहीं है। सुश्रुत की बात एक तरफ होती है, और नीम हकीम खतरा जान दूसरी चीज होती है दादा। उनको एक थोड़ी बोल दोगे कि ये सब हमारी पुरानी बातें हैं, सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बात बोल करके तो तुम इसको भी जायज ठहरा रहे हो कि पुराना एक चला आ रहा है कि वो बाबा जी हैं, वो छू करके ऐसे जिसको पानी पिला देते हैं वो ठीक हो जाता है। लोग व्हील चेयर पे आते हैं, बैसाखियों पर आते हैं, ड्रिप लगाए हुए आते हैं, अब बाबा जी उनको पानी पिलाते हैं, वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, बैसाखी दूर फेंक देते हैं, व्हील चेयर से उठ के नाचने लगते हैं। डॉक्टरों ने जो सुई और तार लगा रखे होते हैं वो सब फेंक देते हैं और कहते हैं जय बाबा जी। हम इस पर गौरव करें क्या, और इस बात को हम प्राचीन माने और वैज्ञानिक माने? ये चीज प्राचीन और वैज्ञानिक नहीं है। और जो सचमुच प्राचीन और वैज्ञानिक है वो हम अपने छात्रों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारी ही परंपरा के खिलाफ जाता है। ये कितनी अजीब हमारी हालत हो गई है। भारत के पास जो दर्शन है, शोध है और विज्ञान है, वो हम सचमुच अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वो पढ़ा देंगे तो हमारी ही परंपराएं और मान्यताएं और अंधविश्वास सब खारिज हो जाएंगे। देखो, भारत में 2 चीजें एक साथ चली हैं हमेशा से। एक अद्भुत और ऊंचे ज्ञान की धारा रही है, जो बहुत अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा बहाई गई है। ज्ञानी और विद्वान कभी भी समाज की मुख्य धारा में तो आते नहीं, और समाज द्वारा अक्सर उनको बहुत सम्मान भी नहीं मिलता, पहचान भी नहीं मिलती, रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो एक और तो हमारे यहां ज्ञानियों का, विद्वानों का एक बड़ा सशक्त और बड़ा उज्जवल पक्ष रहा है, और दूसरी ओर भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग रहा है वो कभी भी बहुत न साक्षर था, न विद्या का बड़ा प्रेमी था। साक्षरता दर कोई बहुत ज्यादा नहीं थी भारत में, और बात अंग्रेजों की नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारे यहां जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सबके लिए पढ़ना जरूरी था ही नहीं, बल्कि कुछ वर्गों के तो पढ़ने पर रोक सी लगाई हुई थी। कुछ जातियां और सब जातियों की महिलाएं, ये कोई बहुत पढ़ी लिखी थोड़ी होती थी। तो बहुसंख्यक वर्ग तो यही था जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिस पर ज्ञान का प्रकाश कभी पड़ा ही नहीं, और सब प्रथाएं परंपराएं इन्होंने ही चलाई हैं। हम अपने ज्ञानियों का कहां सम्मान करते हैं, बताओ ना। आम आदमी से बोल दो 10 फिल्मी अभिनेताओं के नाम बता दो, खट से बता देगा। कहो 10 क्रिकेटर के नाम बता दो, बता देगा। उससे बोलो कि 10 वर्तमान भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बता दो, नहीं बता पाएगा। और अगर बोल दिया तुमने कि 10 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बता दो, तो एकदम ही नहीं बता पाएगा। हम कहां ज्ञान का सम्मान करते हैं, और ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि जो राष्ट्र ज्ञान का सम्मान नहीं करता वो पिछड़ता जाता है। अतीत में भी ज्ञान का अपमान करके हमने बहुत चोट खाई है। हमने ज्ञान को बहुत छोटी चीज बना लिया और गुलाम बने रहे। हमने धर्म से ही ज्ञान को काट दिया। हमने धर्म का अर्थ लगा लिया बस हाथ जोड़कर खड़े हो जाना और तमाम तरह के रीति रिवाजों का पालन करना, हमने इसको धर्म बना लिया। ज्ञान ही धर्म का आधार होता है, हमने धर्म को उसके आधार से ही काट दिया और भारी कीमत चुकाई, और मुझे डर है कि कहीं वो कीमत हम दोबारा ना चुकाएं। और भारत में एक अब नई चीज निकली है, जो हमारी असली खोजें थी, जो हमारे असली योगदान थे,
साइंस में, डिस्कवरीज में, इन्वेंशंस में, उनका तो हमें पता नहीं, वो हम किसी को बताना भी नहीं चाहते। उल जुलूल बातें हम करने लग गए हैं राष्ट्रीय गौरव के नाम पर। कोई बोलता है त्रेता युग में इंटरनेट चलता था, कोई बोलता है ऋग्वेद में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी लिखी हुई है, कोई बोलता है वैदिक मैथमेटिक्स। किस वेद में मैथमेटिक्स लिखी हुई है बताओ तो मुझे, या तो फिर मैंने अपने कई साल व्यर्थ ही खराब करे हैं वेदों को पढ़ने में। मुझे तो किसी वेद में कहीं कोई गणित का सूत्र नहीं मिला। वेद पढ़े भी हैं मैंने, पढ़ाए भी हैं, मुझे तो नहीं मिला कि वेदों में गणित का सूत्र हो। पर सरकार खुद इस बात को आगे बढ़ाना चाहती है कि वैदिक मैथमेटिक्स, जिसको आप वैदिक मैथमेटिक्स कहते हो, जब मैं कैट की परीक्षा दे रहा था उस दौरान वो सूत्र मैंने भी पढ़े थे और वो उपयोगी होते हैं। उससे जो अरिथमेटिक की कुछ कैलकुलेशंस होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं। ये काम खूब हो रहा है, खूब सारे स्कूलों में ये तरह की बात पढ़ा दी जाएगी, बोलेंगे ये है वो है, प्राचीन भारत में ऐसा होता था, ऐसा होता, हर चीज प्राचीन भारत में होती थी। कोई भी चीज ले आओ ये तो प्राचीन भारत में। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इन्होंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो महाभारत में उल्लेख आता है उसका। न्यूक्लियर वेपन्स है, इन्होंने क्या कर लिया, रामायण की पूरी लड़ाई न्यूक्लियर वेपन्स से हुई थी। ये तुम मजाक कर रहे हो, ये तुम सम्मान नहीं कर रहे, तुम अपमान कर रहे हो। और वर्तमान के अपने जितने अंधविश्वास है उनको जबरदस्ती वैज्ञानिक सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, गजब, कई फलानी जगह शोध हुआ है और जीवात्मा पकड़ में आ गई है, जिससे अभी प्रमाणित हो गया है कि जीवात्मा होती है और वो मां के गर्भ में प्रवेश भी करती है और मृत्यु के बाद बाहर भी निकलती है। कईयों ने तो जीवात्मा का वजन भी निकाल दिया, बोले बिल्कुल अमेरिका की एक खास यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है। लिंक भी दे दो, लिंक दे दो ना। कहीं ने यूट्यूब पे सुना था, यूट्यूब कोई रिसर्च पेपर होता है। बोले अमेरिका की खास यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है जहां पता चला है कि जीवात्मा का वजन 28 नैनोग्राम होता है। और लोग ताली बजा बजा के हंसेंगे, देखा प्राचीन भारत के जितने अंधविश्वास थे वो सब मॉडर्न साइंस सिद्ध कर रही है। और जो हमारे बड़े बूढ़ियों को कहेंगे अरे विज्ञान तो अभी बच्चा है, पिछले 200 साल का है, प्राचीन भारत का ज्ञान तो 2 करोड़ साल का है। 2 करोड़ साल पहले तो डायनासोर भी ठीक से नहीं घूम रहे थे दादा। 2 करोड़ साल पहले ज्ञानी कहां से आ गए? किस एज की बात कर रहे हो 2 करोड़ साल पहले? थोड़ा इतिहास पढ़ लो। इंसान ने ठीक से बोलना ही सीखा है अभी मात्र कुछ हजार साल पहले। 2 करोड़ साल पहले ज्ञानी कहां से आ गए? इंसान ने खेती शुरू करी है कुल 10,000 साल पहले। इंसान ने सोचना शुरू करा है लगभग 80,000 या 1 लाख साल पहले। 2 करोड़ साल पहले ज्ञान कहां से आ गया? तो वास्तव में जो हमारी राष्ट्रीय महानता है, जो सचमुच है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे और हम काल्पनिक महानता बता बता कर अपने बच्चों और अपने छात्रों में यूं ही कुछ कचड़ा सा भर रहे हैं।